नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनक है और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ जितने भी डबल वोवेल्स है उनको कैसे पढ़ते हैं। साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर डेमो भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से उसको पढ़ा जाता है और उसके क्या रूल्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मेरा यूट्यूब पे ये चैनल जो आप देख रहे हैं इसमें मैं आपको इंग्लिश पढ़ना और स्पेलिंग लिखना भी सिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई तरीके के साउंड होते हैं और ए को ए आई पढ़ते हैं कई तरीके के। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे कितने वोवेल्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि ए आई, ए ई, ए यू, ए डब्ल्यू, ए वाई, ई ए, डबल ई यू, ई डब्ल्यू, ई वाई, ई आई, ई, ओ ए और जितने भी हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल 21 जब डबल वोवेल्स होते हैं जिसे हम स्वर जोड़िए बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, लेकिन नॉर्मल हम बोलते हैं 21 डबल वोवेल्स होते हैं। तो एक एक करके मैं इस वीडियो में सारे बताने वाली हूँ, पूरे 21 के 21। तो अगर आप चाहते हैं ये सारे वोवेल्स जानना तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप इसको लिखना भी, आप मान लीजिए मैंने आपको बोला आपको मेन लिखना है, अब आपको फ़र्क कैसे पता चलेगा कि आपको ई लिखना है, ए लिखना है, ए आई लिखना है, ए वाई लिखना है। तो मैं आपको स्पेलिंग लिखना भी सिखाती हूँ। तो अगर आप स्पेलिंग लिखना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो बहुत ही कम फीस है, जिसमें आपको पूरे 1 साल की क्लास मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ए और आई, कहीं पर भी ए और आई होगा तो हम उसको ए पढ़ेंगे। सिंपल आप याद रखिएगा, कहीं पर भी ए और आई होता है तो उसको हम ए पढ़ते हैं। जैसे वेट, वेट, गेट, ट्रेट, गेन, मेन, रेन, स्प्रेन, एड, मैड, रेड, ब्रेड, एम, मैम, क्लेम, फेथ, जेल, फेल, रेल, मेन। सभी में आपने देखा ए आई को ए पढ़ा गया है। तो कहीं पर भी अगर ए और आई होगा तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी डाउट नहीं होगा आपको। उसके बाद एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि वो क्या है, चलिए जान लेते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर भी ए आई, तो हमको ए आई को तो हम ए पढ़ते ही हैं, लेकिन अगर ए आई के बाद आर हो तब वो हम उसे क्या पढ़ें। तो कहीं पर भी अगर ए आई आर है तो हम उसे एयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एयर। ए को ए पढ़ेंगे और आई आर को अर पढ़ेंगे, यानी कि ए अर। इसी तरीके से फे अर, हे अर, चे अर, एरी, फेरी, हेरी, डेरी। यानी कि ये जो ए आई है इसको हम एक ही मात्रा और आर को आप सिर्फ रा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी ए आई आर होगा तो आप उसे एयर पढ़ेंगे। तो आप इसे लिख के याद भी कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा कुछ थोड़े से शब्द ए आई का उच्चारण, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम ए आई को नहीं पढ़ते हैं। आप आ वगैरह याद मत करिए, आप सिर्फ इतना याद करिए कि ए आई को कुछ जगह नहीं पढ़ा जाता है, जैसे फाउंटन, चीफ्टन, कर्टन, माउंटन, सर्टन, विलन। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी ए आई को नहीं देख रहे हैं पढ़ते हुए। आपको दिख रहा है कहीं पर भी ए लिखा गया है या आ लिखा गया है, नहीं। तो आप ए आई को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको कर लीजिए, नोट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा सारे रूल्स जानने के लिए। यहाँ पर देखिए इसमें जो लिखा हुआ है बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे ए आई का उच्चारण साधारणतः ई होता है, लेकिन ए आई आर को प्रारंभ होने पर मतलब इतना डिफ़िकल्ट कोई याद नहीं कर पाता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ कि ए ई को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। क्या-क्या पढ़ते हैं? एक तो ई पढ़ते हैं और एक हम ए पढ़ते हैं। तो नॉर्मली अगर कहीं पर भी ए और ई होगा तो आप उसे ई पढ़ेंगे, यानी कि ए ई को हम ई पढ़ते हैं, अभी इतना याद रखिए। लेकिन अगर ए ई के बाद आर है तो हम इसे एयर पढ़ेंगे, यानी कि ए ई के बाद आर होने पर आप ए ई को ए पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसे ई अन पढ़ा क्योंकि लास्ट में ओ एन को अन पढ़ते हैं, तो ये हो गया ई एन। लेकिन यहाँ पर आपने देखा इसको हमने ए री अल, क्योंकि यहाँ पर आर आ गया। तो जैसे आपने देखा ई एन हो गया है और ये
पीडियाट्रिशियन हो गया, इजिस हो गया, एरियल हो गया। और यहाँ पर जितनी भी वर्ड मीनिंग है आप उसमें आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, ए ई को ई पढ़ा है, एस्थेटिक्स, ठीक है, एयरप्लेन। उसके बाद मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ए यू को हम ओ पढ़ते हैं, जैसे सॉस हो गया। यहाँ पर आप जितनी भी वर्ड मीनिंग देख रहे हैं सब में हम ए यू को ओ पढ़ रहे हैं। जैसे ए, जैसे हमने पढ़ा डी को डा पढ़ा, ए यू को ओ पढ़ा, यानी कि डो न ट, डोंट, गो न ट, गोंट, ठीक है। इसी तरीके से टी ए यू यानी कि टो न ट, टोंट। तो इसको आप एक एक करके याद भी करिए। अब जैसे कि ए यू को ओ पढ़ते हैं, जैसे डोंट में आपने देखा ओ पढ़ा, गोंट में भी आपने देखा ओ पढ़ा, क्योंकि गो न ट, टो न ट, हॉन्ट, कॉज, गोज, पॉज, लॉट, लॉन्च, स्टॉन्च, पोपर, सोसर। यानी कि ए यू को क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे कि ए डब्ल्यू, अगर कहीं पर भी ए डब्ल्यू हो तो उसको आपको ओ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ओ पढ़ना है। जैसे एस ए डब्ल्यू सो, जे ए डब्ल्यू जो, एल ए डब्ल्यू लो, पी ए डब्ल्यू पो, सी एल ए डब्ल्यू, पहले इसे का पढ़ दीजिए, इसे पढ़ दीजिए लो, यानी कि क्लो। इसी तरीके से फ्लो, ये हो गया इस ट रो, स्ट्रो, ड रो ड्रो, ब्रोल, सोल, स्प्रॉल, क्रोल, डॉन, लॉन, पॉन और स्पॉन, ठीक है। तो कहीं पर भी ए और डब्ल्यू होगा तो आप उसे क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। हमारे कोचिंग में जैसे हम ये भी सिखाते हैं कि ओ के लिए ए डब्ल्यू कब लिखना है, तो स्पेलिंग लिखने का तरीका भी आप हमारे पास सीख सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी क्लास मिलती रहेगी। और आपको जल्दी से इंग्लिश सीखना है तो आप ज़रूर करिएगा। लाल कलर का बटन होगा जो बिल्कुल फ्री है, उसको सब्सक्राइब करने के बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं, तो आप जल्दी से ये काम कर लीजिए। उसके बाद ए और वाई, कहीं पर भी अगर ए और वाई होगा तो इसको क्या पढ़ेंगे। देखिए, कहीं पर भी अगर ए और वाई है, इसको थोड़ा जूम कर रही हूँ मैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। कहीं पर भी अगर ए और वाई है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। जैसे वे, जे, वे, स्ले, ब्रे, डे, ने, अवे, डिले, ट्रे, गे, रे, क्ले, डिस, प्ले, डी, के, हे, से, हो, ले। इसको क्या पढ़ेंगे, वी, ट्रे, वी, ट्रे। ओके, तो इसको आप एक बार खुद से भी पढ़िएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो हमने क्या सीखा, ए और वाई को ए पढ़ते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं ई और ए। देखें, वैसे तो हम ई ए को दो तरीके से पढ़ते हैं, एक हम ई पढ़ते हैं, एक हम ए पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ई और ए को ई पढ़ा जाता है, ए बहुत ही कम जगह पढ़ते हैं। चलिए हम एक प्रैक्टिस के थ्रू समझ लेते हैं कि इसको कैसे ई पढ़ा जाता है। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, बीच, क्योंकि ये वी है और वी पे ई की मतलब वा पे ई की मतलब वीच। रीच, जब भी हम ई ए को पढ़ते हैं तो थोड़ा हमें खींच के पढ़ना चाहिए। वीक, ब्लीक, स्पीक, वीम, स्टीम, वीस्ट, ईस्ट, सॉरी, हाँ, वीस्ट और ईट, वीट, हीट, नीट, मील, हीप, चीप, लीप। इसी तरीके से क्लीन, लीन, क्लीन, क्रीम, ड्रीम, ईज, लीज, कीज, ट्रीज, लीफ, सीफ, डील, हील, सील, मील, झील और रिवील।
तो यहाँ पर सभी में हमने ई पढ़ा। अब हम जान लेते हैं ई को ए कब पढ़ते हैं। नॉर्मली तो बोला जाता है कि ई ए के बाद अगर डी होता है तो ई को ए पढ़ा जाता है। जैसे आप ब्रेड में देख रहे हैं, ड्रेड में डैड, हैड। लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें हम ई ए को डी ना होने पर भी पढ़ते हैं। जैसे कि फैदर, बैदर, लीव, लीवन और सॉरी लेवन और हैवन। और ये क्या होगा, पेसेंट, प्लेसेंट, प्लेसेंट। तो इस यहाँ पर तो देखिए डी आ गया है। जैसे स्ट्रेल्थ, बेल्थ, हेल्थ, रेडी। तो यहाँ पर जहाँ डी है वो तो है ही, लेकिन बिना डी के जो होते हैं वो आप देख सकते हैं। इनको आप अलग से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो आपको बोले जाते हैं। ठीक है, तो ब्रीस्ट की जगह ब्रेस्ट बोलते हैं, डीफ की जगह डेफ बोलते हैं। तो ये जो ऐसी है जो अलग है उसको आप नोट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे जान लेते हैं। उसके बाद देखिए, अगर ई ए के बाद आर होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो हम ई ए को ई तो पढ़ते ही हैं, लेकिन इसको ईयर पढ़ा जाता है। कहीं पर भी ई ए आर होगा तो आप इसे ईयर पढ़ेंगे। जैसे इसको क्या पढ़ा, अ पी अर, यानी कि जब भी आर के साथ कोई वोबल्स आता है तो वो आर बन जाता है, इसीलिए उसे आर पढ़ा जाता है। तो ई पढ़ा जा रहा है, लेकिन इन दोनों को आर पढ़े, यानी कि अपीयर, दिखाई देना, क्लियर, साफ, ईयर, कान। जैसे फियर, डर, और स्मीयर यानी कि पोतना, आइडिया यानी कि कल्पना, आइडियल, अर्ध आदर्श, ईयर, इसको ईयर भी पढ़ सकते हैं और ईयर भी, यानी कि साल। इसे क्या पढ़ते हैं, ड्रियारी, तो इसका मतलब होता है उदास। बियर्ड, बियर्ड यानी कि दाढ़ी। तो कहीं पर भी ई ए आर डी होगा तो आप उसे ईयर का ही साउंड करेंगे। तो आपका डाउट एक और होता है कि मैम जब हम स्पेलिंग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है ई की मात्रा किसी में भी, चाहे आप कोई भी स्पेलिंग लिख रहे हैं, अगर उसमें आपको ई लिखना है तो ई के लिए 3-4 तरीके से ई लिखा जाता है, डबल ई ए, आई, ई, वाई। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ई के लिए कौन सा वोबल्स लिखना चाहिए, वाई लिखें या ई ए लिखें या डबल ए लिखें? तो उसके लिए आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लिखना सिखाते हैं और रीडिंग भी कराते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलती है। ई ए को ए आ भी पढ़ा जाता है। तो जहाँ पर आर है, नॉर्मली आप इसको याद रखिएगा, इसको क्या पढ़ना है आपको, ईयर ही पढ़ना है। लेकिन अभी मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। अब देखिए, ई ए को आप ही पढ़ा जाता है। कुछ वर्ड मीनिंग ऐसी होती है जहाँ पर ई ए को आ पढ़ा जाता है, जैसे कि इसको क्या पढ़ते हैं, दर्द, क्योंकि यहाँ पर ई ए को हम कुछ नहीं पढ़े, यानी कि ई ए साइलेंट होता है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ साइलेंट है, तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। यही कुछ वर्ड मीनिंग है जहाँ साइलेंट होता है, वो बाकी कोई नहीं होती है। जैसे अर्ली हो गया, अर्न हो गया, लर्न हो गया, सर्च हो गया, यर्न हो गया। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग आपको वैसे भी याद रहते हैं। हम कहते हैं ना अर्निंग करनी चाहिए, अर्न करना चाहिए, तो ये आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। आपको इसमें से 1, 2, 3, 4, ये 4 ही इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर और नीचे की जो एक है उसको हटा दीजिए, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ज़्यादा नहीं होती है, आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद देखिए डबल ई। आप देखिए डबल ई को क्या पढ़ते हैं, डबल ई को हम ई पढ़ते हैं। जैसे वी हो गया, पी हो गया, नी हो गया। हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी के एन होता है तो के को साइलेंट रखते हैं। जैसे इसे क्या पढ़ेंगे, गली। इसी तरीके से फीड, हीट, क्रीड, और इसे क्या पढ़ेंगे, ब्रीड। और ये क्या हो जाएगा, देखिए ई और डबल ई को तो हमेशा ई पढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते हैं। ब्रीज, फ्रीज, और फील, कील, प्रीन, ग्रीन, बीप, जीप, मीक, सीक, वीप, रीप, चीक, वीक। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। अगर ई ए के बाद आर हो तो हम उसे ईयर ही पढ़ेंगे। ये जो आर है ना, अगर ये किसी भी मात्रा के साथ होता है, यानी कि वोबल्स के साथ, तो ये उसको आर का साउंड ज़रूर देता है। यानी कि आर अगर 2 वोवल्स हैं और उसके साथ आर है तो आप उसे आर लास्ट में ज़रूर पढ़ेंगे। जैसे इसे वियर, डियर, चीयर, इसको करियर भी पढ़ सकते हैं और कैरियर भी पढ़ते हैं लोग।
जियर, लियर और कुवियर और स्टीयर, इंजीनियर और इसको क्या पढ़ेंगे ओइनर, सीनियर और इसको क्या पढ़ेंगे वॉलंटियर। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसी तरीके से ई और यू, अगर कहीं पर भी ई और यू होगा तो आप उसे यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यू पढ़ेंगे। जैसे लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं होती, इसमें से सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट है, कुछ तो ऐसी है जो ज़रूरी नहीं है। जैसे यूफोनियस मधुर आवाज़ होती है लेकिन इसको बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। यू फनी यानी कि सुरीली आवाज़, फ्यूड यानी कि पुश्तैनी दुश्मनी। तो ये जो ई और यू होता है बहुत ही कम यूज़ होता है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। लेकिन ई और यू के लिए अगर ई और यू नहीं लिखना है तो और क्या लिखा जाता है, तो वो भी हम आपको स्पेलिंग की क्लास में कराते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, अगर आप चाहें तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ई और यू को यू कब पढ़ते हैं? वो तो हमने ई यू था, यानी कि सॉरी ई डब्ल्यू को यू कब पढ़ते हैं? तो पहली बात तो ई डब्ल्यू को दो तरीके से पढ़ा जाता है, यू और ऊ। ई और डब्ल्यू को यू कब पढ़ते हैं? देखिए, नॉर्मली हम सभी जगह ई और डब्ल्यू को यू ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जगह हम ई डब्ल्यू को ऊ भी पढ़ते हैं। अब वो कौन सी है वो जानेंगे, पहले यू जान लेते हैं। जैसे फ्यू, स्ट्यू, फ्यू, कर्फ्यू, न्यू, ड्यू, म्यू और प्यू। तो ई और डब्ल्यू को नॉर्मली आपको यू पढ़ना है, लेकिन यू के लिए क्या क्या लिखा है वो हम आपको बताएंगे और कैसे। अब देखिए ई और डब्ल्यू को ऊ कब पढ़ते हैं? नॉर्मली देखा जाता है कि कभी भी एस एच एल आर, अगर इनमें से किसी के बाद भी एस एच आर और एल, ये तीन ऐसे होते हैं, और एक होता है सी एच, हाँ सी एच भी होता है। इनमें से अगर किसी के बाद भी ई डब्ल्यू आता है तो उसको ऊ पढ़ा जाता है। एस एच के बाद, एल के बाद, आर के बाद और सी एच के बाद अगर ई डब्ल्यू होता है तो हम ऊ पढ़ते हैं। आप कहेंगे कुछ ऐसे भी हैं जैसे सी एच है, उसमें तो नहीं है, सी एच का मैंने दे रखा, हाँ सब में है सब, सॉरी। तो ये जो है आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एस एच एल आर और सी एच। अगर इनके बाद ई डब्ल्यू है तो हम ऊ पढ़ेंगे, नहीं तो बाकी सभी जगह हम यू पढ़ते हैं। जैसे केसु, फ्लू, फलू सॉरी, क्रू, श्रू, ट्रू, चू एंड ब्लू और स्लू, ब्रू, स्क्रू, थ्रू और इश्यू। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इतने सारे कैसे याद करें? देखिए, इतने सारे एक साथ याद मत करिए, थोड़े थोड़े करके करिए। एक टॉपिक रोज करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। चलिए अब हम आगे जान लेते हैं और टॉपिक जो है। उसके बाद ई और वाई। ई और वाई को दो तरीके से पढ़ते हैं, जैसे ई और ए, दोनों आपको दिख रहे हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं ई और वाई को ई कब पढ़ते हैं। तो ई और वाई को नॉर्मली ई ही पढ़ते हैं। कहीं पर भी अगर ई और वाई होगा तो आप उसे ई पढ़ेंगे। जैसे बॉकी, हॉकी, जर्सी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ई पढ़ रहे हैं। मैडली ई पढ़ रहे हैं। ट्रॉली ई पढ़ रहे हैं। डंकी, इसे डोंकी भी बोल सकते हैं, डंकी भी। मंकी, और इसे क्या पढ़ेंगे लक्की, इसे क्या पढ़ेंगे पुली और टर्की। तो यहाँ पर हमने ई और वाई को ई पढ़ा, लेकिन ई और वाई को और क्या पढ़ा जाता है वो जान लेते हैं। अब देखिए ई और वाई को हम क्या पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं। कब? जब भी वी के बाद ई और वाई होगा तो हम इसे ए पढ़ेंगे। जैसे कन्वे में हम देख रहे हैं वी के बाद ए, और सर्वे में। लेकिन एक दे एक लौता ऐसा वर्ड है जो बिना वी के बाद भी हम पढ़ते हैं। तो ये तीन ही वर्ड है जहाँ पर ई और वाई को ए पढ़ते हैं, बाकी कहीं नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसको आपको याद रखना है। और अगर आपको इसमें डाउट रहे तो इतना डाउट मत करिए, क्योंकि ये ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं होती है। उसके बाद और जान लेते हैं जो आपके डाउट है। आप देखिए ओ और ए को क्या पढ़ते हैं। कहीं पर भी ओ और ए होगा तो आप उसे ओ पढ़ेंगे। जैसे कि रॉच, कॉच, बॉस्ट, कॉस्ट, रोस्ट, टोस्ट, वॉट, कॉट, गॉट, क्लॉट, कॉल, कॉल, फॉर्म, रोम, लॉर्ड एंड गॉड एंड लॉर्ड। सभी में हमने ओ पढ़ा। याद रखिएगा ए और
ओ को ओ पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे और जान लेते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यू और आई, अगर कहीं पर भी यू और आई हो तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू और आई के कुछ ही वर्ड मीनिंग होती है, जैसे फ्रूट और ट्यूशन। और ये जो हैं 1 2 3 ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो सिर्फ 2 ही वर्ड मीनिंग बनी है यू और आई वर्ड मीनिंग वर्ड से। जो आप देखें यू और आई जो हमारा वोबल से, इससे सिर्फ 2 ही वर्ड मीनिंग होती है, एक होता है फ्रूट और एक होता है ट्यूशन। तो इन 2 के अलावा और कोई नहीं होगी। तो आप इस 2 तो वैसे ही याद रहती है, आपको सबको पता है फ्रूट को कैसे पढ़ते हैं या ट्यूशन को कैसे पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसे याद कर सकते हैं। बस आप अगर आप चाहते हैं आगे भी आपको ऐसी क्लास मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं। प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।